एसिड्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में दो प्रॉपर्टीज हमें आज पढ़नी है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। द फर्स्ट वन इज, जो आज की क्लास का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट्स करते हैं, रिएक्ट्स विद एसिड आपके पास है जैसे HCl और मेटल ऑक्साइड, अब CuO ले लो, CuO, ठीक है। डबल कर लेते हैं इसको, क्योंकि Cu दो Cl लेगा, यहाँ से दो क्लोरीन लेगा, CuCl2 सॉल्ट बाहर। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, और यहाँ पर एक, तो H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर, ठीक है। तो एसिड मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या मतलब होता है? मेटल के साथ ऑक्सीजन, उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। साथ ही मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई, मैंने दो रिएक्शन के स्पेस को बोला था कि आपको लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। ये ले लो आप, H2SO4 प्लस NaO, डबल कर रहे हैं यहाँ पे Na2 SO4 साथ में H2O, और आपके पास दो ऑक्सीजन है ना। हाँ, तो आप लोगों ने यूज तो एक ही करी है, एक नेसेंट ऑक्सीजन आप यहाँ पर एग्जिट आउट कर दें, ठीक है। रिएक्शन विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ओवर देयर, दिस वन, फर्स्ट वन, एग्जाम में भी आई है, आपकी कोर्स में भी है। दिस वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे को एक सेकंड दो, मैं कोई और इजी रिएक्शन तुम्हारे लिए लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ये ले लो, आप आपके सामने ना, H2SO4 प्लस MgO, इजी, MgSO4 प्लस में H2, तो Mg यानी कि मैग्नीशियम, मेटल है, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ किसने रिएक्ट किया? एसिड ने। तो एसिड मेटल से भी रिएक्ट करते हैं और मेटल की ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, बनता क्या है? सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बाहर, दोनों ही केस में सेम हुआ। आपको ये नहीं पता था कि बनेगा क्या, तो वाटर तो बाहर निकाल सकते हो ना, H2 और O, जो बचा क्या? Cu और Cl भी कितने बचे? दो, CuCl2, H2 और O बाहर, बचा क्या? Mg, एक साथ लिख दिया MgSO4, अब इस आसान हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी है, एसिड आर कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब है एसिड ही नहीं, बेस भी कोरोसिव होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर किसी के हाथ पे या क्लॉथ पे या कहीं गिर जाए तो आपको पता है ना, वो जल जाता है, क्योंकि एसिड्स ये हमारे हाथ पे गिरेंगे तो हमारे हाथ का सारा मॉइस्चर खींच लेंगे, सारा वाटर कंटेंट खींच लेंगे, हमारे सारे सेल का साइटोप्लाज्म तक खींच लेते हैं, और हमारे सारे सेल्स श्रिंक और हमारी स्किन जल जाती है, बर्न हो जाती है। क्लॉथ पे गिरेंगे, वो क्लॉथ जो होगा वो आपका जल जाएगा, वुड पे गिरेंगे, वुड जल जाएगी, प्लास्टिक पे गिरेंगे, प्लास्टिक जल जाएगी। तो मिनरल एसिड साथ ही कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जितने भी होते हैं वो सारे कोरोसिव माने जाते हैं। साथ ही बेस भी आपने देखा है, अगर जो कपड़े धोने वाला सोप होता है उससे आप बहुत बार हाथ धोते रहो तो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे खराब, बिल्कुल स्किन निकलने लगेगी, फटने लगेगी बहुत ज्यादा। कोविड में, कोरोना टाइम में बहुत बार हाथ धो के नोटिस कराओ तो हमारे हाथ काफी खराब होने लगे थे। तो बेस भी कोरोसिव होता है हमारी स्किन के लिए और एसिड भी होता है, बट दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वीक बेस या वीक एसिड इतने कोरोसिव नहीं होते, ठीक है। अब हम बेसिस पढ़ेंगे, पॉज कर दो, पहले एक बार लिखवा लेते हैं। एसिड के अगर मैं यूज की बात करूं, मैं जो आपको लिखवाया अभी, एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है और नाइट्रिक एसिड, दोनों के थोड़े थोड़े सेम से यूज है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। ज्यादातर ये दोनों यूज होते हैं पेंट में, डाई बनाने में, ठीक है। एक्सप्लोजिव जैसे TNT, एक्सप्लोजिव समझते हो ना, बॉम्ब एक्सप्लोजिव बनाने में। TNT की फुल फॉर्म भी होती है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो इतना डिटेल में ना जाए, चलो बस लिख देते हैं तुम्हारे लिए, ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसका फुल फॉर्म होता है, TNT बनाने में यूज होता है। साथ ही प्लास्टिक्स बनाने में यूज होते हैं और एटसेट्रा, ठीक है। बात करते हैं अगर HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों, ये लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है, स्टील
जब आप स्टील बनाते हैं तो स्टील के ऊपर एक, ये जैसे मैंने सर्कल बनाया ना, ऐसे ऑक्साइड की एक लेयर होती है, उस लेयर को हटाने में यूज करते हैं। साथ ही आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है बताओ बच्चों, बोलो, कपड़ों की, क्लॉथ इंडस्ट्री, उसमें भी हम HCl का यूज करते हैं। तो ये सारे यूजेस से एसिड के इतने ही पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने। HNO3 का एक और यूज बता दो, तो ये क्लीनिंग एजेंट है, जैसे लैब में काम करता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत पतले पतले ऐसे स्पाइरल ट्यूब्स भी होते हैं। अब ट्यूब को साफ कैसे करोगे, इसमें तो ब्रश भी नहीं जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। नाइट्रिक एसिड सारी गंदगी वहां से हटा देता है। स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड आपको डालना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड, बड़े ध्यान से ग्लव्स पहन के डालना होता है। हाथ पे अगर एक भी ड्रॉप गिर जाए तो आपको लगेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट भी है। तेजाब घर में यूज करते हैं आप लोग, नहीं तो टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं उसमें भी एसिड डालते हैं, ताकि नोटिस करा होगा टॉयलेट क्लीनर्स आंखों में लगता भी है कभी कभी, स्मेल भी बहुत इरिटेंट लगती है, तो बेसिकली इट हैज सम एसिड। ओके, चलिए तो ये क्लियर हो गया। बेसिस के बारे में बात करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट बेस, एसिड से बिल्कुल उल्टे हैं बच्चों। बेस एसिड सोर टेस्ट के थे, ये बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते थे, बल्कि बेस चेंज करेंगे। अगर आप लोग को भूलने में लग रहा है कि हम भूल जाते हैं, अगर हम भूल जाते हैं तो आप याद रखो बी, ब, बेस का ब से ब्लू, मैंने इसे इंडिकेशन में भी याद कराया था आप लोगों को। तो बेस ब्लू में चेंज हो गए, ब सेम रहेगा, बी भी सेम रहेगा वहां पे। बेस की बात करते हैं, ये आप लोग लिख लेंगे। बेस की दो प्रॉपर्टीज, बिटर टेस्ट, चेंजिंग ब्लू लिटमस टू रेड, चेंज उल्टा बोल दिया मैंने, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। साथ ही अगर बेस की बात करती हूँ, what do all बेस हैव इन कॉमन? आप सबको याद है, मैंने एसिड में पढ़ाया था, सारे एसिड में कॉमन क्या होता है? H+ आयन। वैसे सारे बेस में कॉमन होता है, आंसर यहाँ पर आएगा OH नेगेटिव आयन, इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। All the bases have these hydroxide ions in common. All the acids have H+ ions and all the bases have OH- ions in common. साथ ही अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, बेसेस 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग होते हैं दे कंप्लीटली dissociate to give OH negative ions, और वीक में दे पार्शली या पार्शली भी बोलते हैं, डिसोसिएट, पूरे डिसोसिएट नहीं होते, टू गिव OH- ions, but less in comparison to, किसकी कंपैरिजन में लेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। आप एसिड पे ये बेटा बाहर आई उस दुनिया से। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जितना लिया उतना कंप्लीटली टूट जाएंगे और जितने OH- आयन है सारे देंगे। बट वीक बेस वो होते हैं अगर 100% ले रहे हैं तो उसमें से खाली 80% OH- आयन देंगे, या यहाँ पे 70% या 60% ही मिलेंगे, बाकी 30% बेस ब्रेक नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। ब्रेक या डिसोसिएट बेस कहाँ होते हैं, उनके लिए हमें उनको पानी में डिसॉल्व करना होता है। ऐसे हवा में नहीं होता कि मैंने बेस लिया हाथ में और ये टूट गया, ब्रेक हो गया, नहीं। बेस या एसिड, दुनिया में कभी भी बेस या एसिड को डिसोसिएट होना हो, डिसॉल्व होना हो, H+ या OH- आयन देने हो, दे शुड नीड टू एडेड इन वाटर, उनको पानी में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, they turn red litmus blue. Bases have what ion are in common? OH- ions. And those bases which are completely dissociate or completely break into water and give lot of OH- ion, or the 100% OH- ion, called the strong base. Can you guess any strong base? कोई strong base बता सकते हैं? NaOH is an example of strong base, ठीक है? याद रखना, NaOH is the example of strong base. ठीक है? वीक बेस का एग्जाम्पल पता है आपको कोई? हाँ नहीं, वीक बेस का एग्जाम्पल कोई बेस
जो कि वीक होता है। Na2CO3 भी है, ऑलमोस्ट और भी है हमारे पास, जैसे कि NaOH और KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आते, ये एल्कली है। हाँ, एक टर्म और समझा दी, ये तो मैं नोट नहीं करना ना किसी को। TNT की फुल फॉर्म लिख लिया, ट्राई नाइट्रोटोलुईन लिख लिया। देखो ध्यान से देखना बच्चों, एक एल्कली चीज और समझो, और ये आपको पूरा बोर्ड से ही नोट करना है जस्ट, ठीक है। अगला हम चीज समझने वाले, फिर आपको एग्जांपल भी देते हैं। एल्कली एल्कली क्यों होते हैं, क्या होते हैं? दे आर दी, ये थर्ड में नोट करना है, ओके। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ऐसे नंबर नहीं डालने आपको, बस टॉपिक वाइज आंसर से नोट करना है। एल्कली क्या होते हैं? दे आर दी वाटर सॉल्यूबल बेस, ऐसे बेस जिनको पानी में डालो और घुल जाए। दोबारा, अगर ऐसे बेस जिनको पानी में डालें और वो घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, कौन से बेस बोलेंगे उन्हें? एल्कली, वाटर सॉल्यूबल बेस क्या बोलते हैं उन्हें? एल्कली। एग्जाम्पल, NaOH भी एल्कली में आता है और दोनों एल्कली में आते हैं। हालांकि ये दोनों कैसे बेस हैं, पर फिर भी क्या है बच्चों? एल्कली। याद रखेंगे, एल्कली एग्जाम में पक्का आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। नेम द बेस, नेम द काइंड ऑफ बेस विच डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे। यहाँ पे मैं बेस के टूटने, ब्रेक होने, OH- के देने या ना देने की बात नहीं कर रही। यहाँ मैं बस सिंपल बात कर रही हूँ रौनक, जो बेस है वो पानी में घुल गया। कुछ बेस पानी में डिसॉल्व, कुछ बेस पानी में डिसॉल्व, तो जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, वीक बेस का एग्जांपल दे रही थी मैं, इसमें बेकिंग पाउडर ले लेते हैं हम। That's a kind of weak base, NaHCO3। ठीक है, चलिए। वैसे तो सॉल्ट वाले केस के अंदर आता है। और अच्छा, वीक बेस का एग्जांपल और भी देते हैं, अभी नोट करेंगे सब कुछ। चलिए, हम लोग को बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है सारी, बहुत ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिटर टेस्ट होता है और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। उसके बाद है सोपी टच, बेस को टच करोगे, थोड़ा सा सोप को टच करने में हल्का सॉफ्ट फीलिंग रहता है ना, वैसा आपको फीलिंग होगा अगर आप किसी बेस को टच करेंगे। घर में बेकिंग पाउडर होगा, उसमें भी आप थोड़ा सा स्पून में लेना, टच करना, काफी सॉफ्ट सा पाउडर लगता है वो भी, तो इफ यू हैव टच दैट। उसके बाद जितने भी बेसेस होते हैं, अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक कह लो या डिसोसिएट कह लो, और ये हमें सॉल्ट के साथ OH- आयन दे देते हैं। और ये आयंस की वजह से ही दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट में भी एक स्पेस लिखने के लिए बोला है ना, स्पेस छोड़ने के लिए बोला है, वहां पे ये था। नेक्स्ट है, ध्यान से देख लो भी, बाद में नोट करना। बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल, यहाँ पे ध्यान रखना, बेसिस सारी मेटल से रिएक्ट नहीं करते, एसिड्स तो सारी मेटल से रिएक्ट करते हैं, बेसिस बस कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं। इसका रीजन है ना, एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, साथ ही एसिड जो होते हैं ना वो डोनेट करते हैं H+। ध्यान से सुनना, मैं आपको सिंपल सी बात अगर समझाना चाहूँ, मेटल्स, वैसे मैं आगे मेटल नॉन मेटल में पढ़ाना था, बट ये बात बिना बताए ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं। दोबारा सुनना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। एसिड में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है H+, है ना, पॉजिटिव वाला आयन है ना। बेस में बेस इलेक्ट्रॉन को देखो, याद रखना, एसिड्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो इसलिए एसिड सारी मेटल से रिएक्ट करते हैं। कहते कोई नहीं, मेटल रिएक्ट करेंगे तुमसे, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन देते रहना, मैं रिएक्ट करता रहूंगा। बेसिस आर नॉट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेसिस को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करने, ना ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो सारी मेटल से रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही 1-2 मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो जैसे मैं बेस का एग्जांपल लूं, 2NaOH,
प्लस Zn, ध्यान से देखना, Na2 है ना, ZnO2 सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, देख लो कितने बचे हैं, 2, H2 गैस बाहर। तो जब भी बेसिस मेटल से रिएक्ट भी करते हैं अगर कुछ मेटल से, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद था एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट, और ये रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि यही वाला बेस ले लो, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, तो Na2, ध्यान से देखना, Na2SO4, ये तो बन गया सॉल्ट, पानी बाहर निकालो, पानी H2 और भी H2 है, टोटल कितने H है, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2H2, कभी भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो डबल वाटर बाहर निकलता है, और Na2SO4 सॉल्ट बन गया। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं तो कुछ लोग पूछते हैं कि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्या हुआ, एसिड और बेस मिले और न्यूट्रल हो गए सब कुछ, क्यों हुआ। मैंने इस वाले पॉइंट में 2 बार लाइन लेफ्ट करने को बोला, तो यहाँ पे आपको लिखना है जो दोबारा लाइन लेफ्ट कराई थी, एसिड से आता है H+ और बेस से आता है OH-, तो एसिड से H+ आता है, बेस से OH- आता है, ये कंबाइन होके बनाते हैं वाटर H2, तो H+ एसिडिक इफेक्ट लेकर आते हैं और OH- बेसिक, और एसिडिक और बेसिक इफेक्ट मिल जाते हैं, ना एसिडिक इफेक्ट रहता है ना बेसिक रहता है, क्या बन जाता है, तो वो पूरा का पूरा पानी कैसा है, न्यूट्रल। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं, जब एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रल चीज बनाते हैं, पानी बनाते हैं, वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट है, ये सॉल्ट भी न्यूट्रल है, ना एसिडिक रहता है ना बेस, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर क्यों था, OH- की वजह से, इसका बेसिक नेचर क्यों था, OH- की वजह से, इसका एसिडिक नेचर क्यों, H+ की वजह से। अब इसमें से OH- ही निकल गया, इसमें से H+ ही निकल गया, तो बची हुई चीजें कंबाइन हुई ना, ये बची हुई चीजों में कोई नेचर नहीं रहेगा, ना तो ये एसिड है ना ये बेस है, ये क्या कहलाता है, इसका नाम देख लो, सोडियम जिंकेट। दीदी डरावना नाम है, तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस नॉलेज के लिए लिखवा रही हूँ, ये याद रख लो, सोडियम सल्फेट। एक और रिएक्शन थी लास्ट, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन तुम लोगों को समझ में आएगा, क्लियर डिफरेंस। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, देख रहे हो बच्चों, एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड से नहीं करते थे, एसिड तो मेटल ऑक्साइड से करते थे, पढ़ा था ना अभी आज की क्लास में पढ़ा, एसिड मेटल ऑक्साइड से करते हैं और बेस, देखो ध्यान से देखना, बेस देखना, अब यहाँ पे कोई भी एक बेस ले लो, जैसे NaOH ले लो, नॉन मेटल होती है जो गैसियस नेचर के होते हैं, जिनसे गैस बनती, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, खुश हो जाओगे, पता भी ये जानी पहचानी गैस है। कार्बन का ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है ना, किसी के साथ भी ऑक्सीजन आता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। याद है हमने भी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से की थी, तो कौन सा मेटल लिया था, MgO, तो ये मेटल और ये ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन कौन होता है, नॉन मेटल, और ये ऑक्सीजन आ गया ऑक्साइड। देखो रिएक्शन में क्या बना, NaH CO2 ने एक O और ले लिया, ये बना आपका बेकिंग सोडा, ये सॉल्ट, बेकिंग सोडा, NaHCO3, नाम भी बता दें इसका, सोडियम, H को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, और CO3 कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक काम करो, जब आप नोट करोगे एक एक चीज ध्यान से नोट करना, और कुछ भी डाउट हो दोबारा पूछ लेना। रेड बटन कर दो।